साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद ही दुख देने वाली खबर आ चुकी है। जी हां साथियों, खबर है हरियाणा से, जिसको सुनकर तमाम बसपा के समर्थक, बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के वोटर सब में एक तरफा दुख का माहौल है। खबर साथियों ऐसी है जिसने बसपा के लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया। हरियाणा के चुनाव में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे हरबिलास रज्जू माजरा की साथियों कई हमलावरों ने गोलियां बरसाकर हत्या कर दी है। वर्तमान की सबसे बड़ी रिपोर्ट है, सबसे बड़ी खबर है। तमाम न्यूज चैनलों में यही खबर चारों तरफ गूंज रही है कि आखिरकार क्यों किसी ने बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी को गोलियों से क्यों भून डाला, और आखिरकार क्या किसी से उनका आपसी रंजिश था, क्या किसी से उनकी आपसी दुश्मनी थी, या फिर राजनीति के चक्कर में किसी और पार्टी के लोगों ने उनको जबरदस्ती मरवाया हो। ये तमाम सवाल साथियों खड़े हो रहे हैं। ये घटना शुक्रवार की शाम की है, जब हरबिलास रज्जू माजरा अंबाला के नारायणगढ़ के एक अहलुवालिया पार्क के सामने अपनी इनोवा गाड़ी में बैठे हुए थे, तो अचानक से साथियों वहां पर हमलावर आते हैं। 3 से 4 हमलावर, और वो आते ही गोलियों की बौछार करते हैं। रज्जू माजरा के साथ में 2 उनके साथी और मौजूद थे। जैसे ही हमलावर गोलियां बरसानी शुरू करते हैं तो तीनों के तीनों लोग बचने की कोशिश करते हैं और इधर उधर भागने की भी पूरी कोशिश करते हैं कि शायद किसी तरह जान बच जाए। लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, उनके पीछे पीछे भागते भागते फायरिंग करते रहे, जिससे 5 गोलियां हरबिलास सिंह रज्जू माजरा को लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उनको रेफर किया गया चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में, लेकिन वहां पर जब वो पहुंचे तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित करार दे दिया कि इनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी के लिए, और पूरी बहुजन समाज पार्टी में साथियों दुख की लहर है, शोक की लहर है। ऐसी तमाम घटनाएं बीएसपी के नेताओं के साथ में हो चुकी है। ऐसा ही मामला साथियों सामने आया था अब से ठीक 6-7 महीने पहले तमिलनाडु के चेन्नई में, जहां पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को दिन दहाड़े उनके घर के बाहर ही चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर तमाम बवाल भी देखने को मिला पूरी चेन्नई में। बहुजन समाज के लोगों ने तमाम आंदोलन धरने किए और उसके बाद वहां की पुलिस हरकत में आई और तब जाकर कई सारे आरोपियों को पकड़ा। और बहन कुमारी मायावती ने साफ साफ ये कह दिया था कि अगर यहाँ की सरकार मुजरिमों को सजा नहीं दे सकती तो इस केस से पल्ला झाड़ ले और ये केस सीबीआई को सौंप दे। लेकिन वहाँ की सरकार ने उस केस को सीबीआई को नहीं सौंपा। अब देखना होगा बहन कुमारी मायावती जी इस मामले में क्या एक्शन लेती हैं, जिस मामले में हरियाणा के प्रदेश सचिव हरबिलास रज्जू माजरा की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। आपको बताए बसपा के हरियाणा के प्रदेश सचिव का पद भी इन्हीं के पास था, तो इसी नाते ये बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं में शामिल थे और वरिष्ठ नेता के रूप में इनको लोग देखा करते थे। मैं आपको बताऊं मात्र 41 वर्ष की आयु में ही इनकी हत्या कर दी गई। मैं आपको इस खबर की पूरी घटना के बारे में बताना चाहूँगा। अंबाला के नारायणगढ़ के अहलुवालिया पार्क के पास बसपा नेता और उनके साथियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अचानक गोलियों की आवाज से इलाका थर्रा उठा। बसपा नेता हरबिलास की 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 साथी घायल हो गए। ये घटना शुक्रवार को करीब 7:15 बजे शाम के समय हुई, जहां पर 41 वर्षीय हरबिलास रज्जू माजरा की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार आपको बताए तो घटना के समय हरबिलास अपने साथियों के साथ पार्क के पास ही इनोवा गाड़ी में बैठे हुए थे। इस दौरान दूसरी कार से आए 3 से 4 हमलावरों ने मौका मिलते ही हरबिलास की गाड़ी पर दोनों तरफ से हमला कर दिया। गोली चलते ही हरबिलास व उनके साथी इधर उधर दौड़े, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा करते हुए गोलियां बरसाई। हरबिलास के सीने में 5 गोलियां लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके एक साथी चुन्नू डांग को 1 गोली लगी, उनको चंडीगढ़ रेफर किया गया। उनका तीसरा साथी गुग्गुल पंडित बदमाशों से हुई हाथापाई में घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर अंबाला के एसपी
सुरेंद्र सिंह भौरिया पहुंचे और उन्होंने हालात का मुआयना किया। आपको बताया, जब उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थी, बताया जा रहा है कि गाड़ी पर फायरिंग होता देखकर हरविलास ने जान बचाने के लिए नजदीकी जूतों की दुकान में छिपने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी हमलावरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और 3 से 4 गोलियां मार दी। इसके बाद हमलावर हवा में हथियार लहराते हुए फरार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से गंभीर अवस्था में हरविलास और उनके साथियों को पहले नारायणगढ़ के अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद हरविलास और चुन्नू पंडित को चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। साथियों, आपको बताएं, हरविलास सिंह को विधानसभा चुनाव में 27,440 वोट मिले थे और ये बीएसपी इनेलो गठबंधन के प्रत्याशी थे। ये तीसरे नंबर पर प्रत्याशी भी रहे थे विधानसभा के चुनाव में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल साथियों उठता है, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है तो वहां पर साथियों आपको ऐसी आपराधिक घटनाएं तमाम देखने को मिलती रही होगी और आपको लगातार मिलती रहती है। सबसे बड़ा सवाल है वहां की सैनी सरकार, वहां की बीजेपी सरकार पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी सरकार इस पर क्या एक्शन लेंगे, ये देखना होगा। लेकिन साथियों, बीजेपी के राज में ये अत्याचार, ये गोलीबारी, ये झड़प, ये आम बात है। बीजेपी सरकार में तमाम साथियों लोगों की हत्या कर दी गई है। अगर मैं आपको लिस्ट लेकर आंकड़े बताने शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर किस कदर लोगों की जान जा रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं और कहीं कहीं पर तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर साथियों, बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद ही दुख देने वाली खबर है। कुल मिलाकर साथियों, बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बेहद ही दुख देने वाली खबर है। अब बहुजन समाज पार्टी के नेता क्या चुनाव लड़ना ही बंद कर दे, क्या वो प्रचार करना ही बंद कर दे, या लोग बहुजन समाज पार्टी में जुड़ना बंद कर दे? आखिरकार इस साजिश के पीछे कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है, या फिर ये मामला आपसी रंजिश का है? ये तो पुलिस की तहकीकात करने के बाद ही पता चलेगा। अब इसमें देखना होगा बहन कुमारी मायावती जी क्या कुछ एक्शन लेती हैं। अभी के लिए इतना ही।